प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, राहु का साम्राज्य हुआ समाप्त, हो जाओ सावधान। राहु महाराज अपना 18 महीनों का कार्यकाल पूर्ण करके आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11th हाउस से आपके ठीक दसम भाव अर्थात पिता स्थान पर, आपके कर्म स्थान पर गोचर करने वाले हैं। यही 18 मई को राहु महाराज आपके ठीक एकादश भाव, आपके सफलता भाव से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। राहु महाराज, देखिए राहु क्या है, कोई अगर बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ा सकता है तो वो राहु महाराज है, कोई आपको बहुत जल्दी नीचे डाल सकता है तो वो राहु महाराज है। राहु महाराज जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसे माला माल करते उनको देर नहीं लगती है, क्षण भर में, यानी कि रात में मायावी ग्रह हैं भाई, छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जिस पर कृपा राहु की हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु की कृपा आप कैसे लें, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। भाई राहु जो है ना, ये ज्योतिष में साफ साफ इस चीज का प्रमाण आया है। राहु महाराज ऐसा नहीं कि हमेशा अशुभ ही फल देते हैं, राहु महाराज जिस भाव में बैठते हैं वहां से कुछ अच्छा भी फल देते हैं। तो आज हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे, अच्छा क्या आपको देंगे, बुरा क्या देंगे। यानी कि ये 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 मई के बाद में 18 महीने आगे आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। अभी तो राहु महाराज किसके साथ में है, अभी शनिदेव महाराज राहु महाराज का पिशाच योग चल रहा है, किंतु 18 मई, यही 18 मई को ये पिशाच योग समाप्त होगा। राहु महाराज आपके 11th हाउस से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करेंगे। पहली तो चर्चा ये करेंगे कि देखिए आपको कैसे पता कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, जो सत्य है कि नहीं है। इसलिए हम आपको इस प्रोग्राम में लाइव प्रूफ देंगे कि राहु ने अभी तक आपको 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको क्या दिया है, ये बात पहले समझिएगा। क्योंकि जब ये बातें हम आपको बताएंगे तो अवश्य ही आपको ये जो चीज, अगर ये चीजें आपको मिली हैं तो आगे अच्छा भी आपके साथ होगा। क्या क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हम यहाँ दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया है, क्या दिया है। तो ध्यान से सुनिए, इसी प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि ये जब राशि परिवर्तन करके आपको क्या प्रदान करेंगे। तो दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। आपके ठीक एकादश भाव पर बैठे रहने से 18 महीने यानी 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक, और देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताना कि ये प्रोग्राम कितना सूट कर रहा है। पहली चीज कि आपको संपूर्ण सफलता, जैसे ये अभिलाषा पूर्ति भाव है आपका, कौन सा है, अभिलाषा पूर्ति भाव है। तो जो आपके अंदर अभिलाषा, यानी कि 2019, 20, 21, 22 इन वर्षों में जो अभिलाषा थी कि हम कोई कार्य, कोई बड़ा संपूर्ण कार्य करने की, कुछ बड़ा बनने की आप सपने देख रहे थे, किंतु 18 मई के बाद में वो सपने आपके चूर हो गए होंगे, वो सपने आपके पूर्ण नहीं हो पाएंगे। यानी कि संपूर्ण सफलता आपको, जिस क्षेत्र में आप पूर्ण तरीके से सफलता चाह रहे थे, वो सफलता आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। प्रथम चीज भाई, आपके जो सपने आपने देख रखे हैं वो सपनों का भाई यही भाव है आपका 11वां भाव, और यहीं पर राहु महाराज रहे और अभी भी है। 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से हट जाएंगे। दूसरी चीज, धन की प्राप्ति करने के लिए आपको संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ा होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको माइंडली टेंशन, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक मानसिक तनाव, कोई भी कार्य सही तरीके से संपूर्ण ना होने से आपका जो माइंड है, अर्थात जो है मानसिक तनाव, कष्ट परेशानी आपको झेलनी पड़ी होंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर और देखने को मिला होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके भाई बहनों से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई रोग या टूट जाना, फ्रैक्चर होना, ये चीजें और समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने 3 भाव और देखे, 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम दृष्टि, पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव को, पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखा, जिससे आपका पराक्रम, साहस, यानी कि कोई भी काम करने में एक साहस जो चाहिए, एक पराक्रम चाहिए, वह पराक्रम आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। यानी कि मन में डर, भय, कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर डर, भय, चिंता, ये चीजें लगी रही होंगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे
कोई भी कार्य कोई भी कार्य आपने किया इन दिनों, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक, जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपको उससे बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा होगा। यानी कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपने किया होगा वो आपको प्रॉब्लम समस्या हुई होगी और उसमें सिर्फ नुकसान के अलावा, और आपके अंदर ऐसा, जब उस कार्य को किया होगा तो जल्दबाजी में किया तो ऐसा लगा कि हाँ हमें लाभ होगा, अवश्य ही होगा, किंतु कोई भी लाभ आपको नहीं हुआ होगा। और दूसरा, हानि का सामना करना पड़ा होगा। भाई बहनों से कोई भी सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा। वाणी कितना भी अच्छा किसी से बोले, कोई भी फर्क आपके ऊपर सामने वाले का नहीं पड़ा होगा। अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव को, आपके ठीक पंचम भाव को देखा, जिससे बुद्धि से आपने जो भी डिसीजन लिए होंगे, अपनी तरफ से जो भी फैसले लिए होंगे, वह फैसले आपके पूर्ण नहीं हुए होंगे। बुद्धि से लिए हुए फैसलों से कहीं ना कहीं परेशानी का ही आपको सामना करना पड़ा होगा। यानी कि बुद्धि आपकी ठीक से कार्य नहीं की होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर कोई भी यात्रा करने से कोई भी फल नहीं प्राप्त हुआ होगा। यात्राओं से सिर्फ नुकसान के अलावा कोई हासिल नहीं हुआ होगा। कुछ भी पिता की ओर से भी कोई सम्मान आपको नहीं, पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं होगी। पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी दवाइयां आपकी अवश्य चली होंगी। उसी के साथ ही साथ जो विद्यार्थीगण है उनका पढ़ाई में मन जो है किसी भी प्रकार का नहीं लगा होगा। उससे बड़ी चीज क्या है कि एक आपके सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सप्तम भाव को देखा, जिससे आपको आपकी पत्नी का किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। संतान का भी आपको सुख जो है वह भी प्राप्त नहीं हुआ होगा पूर्ण तरीके से। संतान से कहीं ना कहीं जो आपकी अभिलाषाएं हैं वह संतान आपकी पूर्ण नहीं कर पाई होगी। विवाह में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह में परेशानी, और जिन लोगों का विवाह हो चुका उनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में नाभि के नीचे आपको दर्द परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा। तो ये राहु महाराज ने ये जो है आपको 18 महीनों में आपको जो है लगभग ये चीजें प्रदान की। अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताना। अब हम आप देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो आगे भी राहु महाराज का सुनिए। आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। दसम भाव पर प्रवेश करने से कुछ व्यवसाय में परेशानियां रहेंगी, किंतु व्यवसाय में तब भी आपको ये राहु महाराज लाभ अवश्य ही देंगे। व्यवसाय में कुछ परेशानियां रहेंगी, पिता भाव पर बैठे हैं इसलिए आपको जो है फिर भी आपको व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलेगा। पिता की ओर से आपको अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखें। और पिता का व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें, और किसी से भी उधार ना लें और ना उधार दें किसी को। अगर पिता के ही व्यवसाय को कर रहे हैं, सीधे तौर पर मैं कहूं तो पिता के साथ में आपको संबंध जो है वो अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहां से आपके दसम भाव से राहु महाराज आपके ठीक द्वितीय भाव को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे, जिससे धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर भी मित्र दृष्टि से यहाँ पर बुध के घर को देखेंगे, इसलिए धन से रिलेटेड अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आपको कभी कभी नेत्रों में यानी कि आंखों में जलन वगैरह ये चीजों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। भोजन खान पान अपना अच्छा रखें, खान पान पर विशेष ध्यान बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में यहाँ पर द्वितीय भाव पर धन से रिलेटेड आपको ये कष्ट परेशानी नहीं देंगे। परिवार की ओर से ज्यादा आप ये अपेक्षा ना रखें परिवार से हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, किंतु हाँ परिवार से कुछ समय समय पर मदद प्राप्त होती रहेगी। वो परिवार के लोग आपकी मदद करते रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से आप जो है ये मत अपेक्षा रखिए कि परिवार की ओर से आपको लाभ आगे जो है, यानी कि जो मैं प्रभाव आप बता रहा हूँ ये 18 मई के बाद लागू होंगे। पहली चीज हमने आपको बताई कि आपके दसम भाव पर रहेंगे, पिता की ओर से आपको व्यवसाय में कुछ परेशानी आएंगी, किंतु फिर भी आपको जो है व्यवसाय क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आमदनी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में नाम आपका रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा राहु का ये रिजल्ट रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सफलताएं ना प्राप्त हो, सफलताएं अवश्य ही आपको प्राप्त होंगी। जो सफलताएं हैं वो जीवन में आपके अवश्य ही प्राप्त होंगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, जो राहु महाराज का प्रभाव आगे और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं ये भी मिलेगा। यहाँ से राहु महाराज 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक कौन से भाव को देखेंगे। आपके ठीक राहु महाराज आपके जो है देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अर्थात जो है जो दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की वह शत्रु दृष्टि से राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। फिर भी यहाँ पर आपको वाहन प्रॉपर्टी मकान इन सबके आपके योग बनेंगे। थोड़ा संघर्ष रहेगा किंतु ये चीजें आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। माता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होगी। माता की ओर से आपके संबंध अच्छे देखे जाएंगे, मधुर देखे जाएंगे। मित्र यार धोखा दे सकते हैं, इसलिए मित्र यारों से आगे जो है आप
सावधान रहें। 18 मई के बाद मैं बता रहा हूं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो राहु महाराज का और प्रभाव देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा कि एक दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, अर्थात गुरु की राशि है, यानी कि दैत्य गुरु, और राहु कौन है? दैत्य हैं, तो दैत्य गुरु के घर पर दृष्टि पड़ेगी, जिसलिए कर्ज से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ये राहु महाराज कर्ज से आपको जो है मुक्ति अवश्य देंगे। उसी के साथ ही साथ अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज आप ना लें। नौकरी में आपके जो नौकरी में काफी लंबे समय से जो परेशानियां हो रही थी वो परेशानियां आपके 18 मई के बाद दूर होंगी। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना होगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। आपका कहीं ना कहीं जो भी है राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय अवश्य करिएगा। देखिए, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आपको क्या करना है, कच्चे कोयले में कच्चा कोयला जो है ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप जो है बहते हुए जल में प्रभावित करें। 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें। संध्या के समय ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। आचरण शुद्ध रखें, जो आपके आचरण है वह शुद्ध रखें। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीजों से आप दूर रहें। राहु महाराज का शुभ अच्छा ही फल आपको प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्ण।